सोनिया गांधी कह रही हैं कि बीजेपी देश में उन्माद फैलाने का काम कर रही है और बंटवारे की राजनीति के खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी है। दिनेश। जी बिल्कुल पराग, सोनिया गांधी ने अपने शुरुआती संबोधन में ये कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनहित में जो काम शुरू किए थे, जो स्कीम्स लाए थे, उनके साथ खिलवाड़ कर रही है। नेहरू और महात्मा गांधी की छवि खराब की जा रही है, उनके कामों को भुलाया जा रहा है और महात्मा गांधी के हत्यारों का गुणगान हो रहा है। और आरएसएस, भाजपा और मोदी सरकार बखूबी इस काम को अंजाम दे रहे। जिस हम मनरेगा और फूड सिक्योरिटी जैसा कानून लाए, लेकिन उनको कमज़ोर किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा के लिए जो हम सरकारी उपक्रम लाए थे, उन्हें बेचा जा रहा है। तो पूरी जो संस्थाएं हैं कांग्रेस ने स्थापित की थी, उनको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। गलत तरीके से इतिहास की व्याख्या की जा रही है और जो हमने काम किए थे उनको भुलाया जा रहा है और महज सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जा रहा है। ये तमाम आरोप सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर लगाए, मोदी सरकार पर लगाए, लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस तमाम चुनौतियों का सामना करेगी, अपने संगठन को मजबूत करेगी, जनता के विश्वास पर खरा उतरेगी और एक मजबूत विकल्प और अपोजिशन के रूप में वापस स्थापित होगी। हमें एकजुटता के साथ रहना है, हमें संगठित रहना है और जो दुष्प्रचार किया जा रहा है एक सुनियोजित योजना के तहत, उसका हमें डटकर मुकाबला करना है। अभी दिनेश, आपके पीछे मैं मंच देख रहा हूं, कुछ तैयारियां वहां पर चल रही हैं। फिलहाल क्या कुछ अभी का प्रोग्राम है और जो ग्रुप डिस्कशन शुरू होने जा रहा था उस बारे में क्या अपडेट अभी मिल पा रहा है आपको? जी देखिए पराग, हम इस वक्त जो है मीडिया सेंटर पर मौजूद है और इसके पीछे ताज अरावली होटल है, जहां पर ग्रुप डिस्कशन का दौर है वो शुरू होने वाला है। और शाम 4 बजे बाद यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रखा गया। किस तरह ग्रुप डिस्कशन जारी है, आगे 2 दिन क्या क्या प्रोग्राम्स होंगे, उनके बारे में जानकारी यहाँ पर देंगे। 4 बजे के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो मीडिया के लिए ये एक सेंटर बनाया गया और इसके पीछे अलग अलग जो डोम बनाए गए, वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन शुरू होने वाला है। एक बात सोनिया गांधी ने दिनेश कही है कि विपक्ष के जो नेता हैं उनको केंद्र सरकार या फिर बीजेपी के नेताओं की ओर से निशाना बनाया जा रहा है। एक बात सोनिया गांधी ने यह भी कही कि जहां जहां पर चुनाव होते हैं वहां पर ईडी का सहारा लेकर, सीबीआई का सहारा लेकर छापे डलवाए जाते हैं। तो ये सीधा केंद्र और बीजेपी पर निशाना सोनिया गांधी ने साधा और इसके साथ ही ये बताने की कोशिश की है कि बीजेपी की राजनीति क्या है और कांग्रेस पार्टी बदलाव कैसे इसमें करेगी। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा नेहरू और महात्मा गांधी, इनकी छवि को खराब की जा रही है। देश में इनका जो योगदान रहा उसके विपरीत अपनी जो प्लानिंग है, अपनी जो योजना है, एजेंडा है, उसको चलाया जा रहा है। देश की जो संस्थाएं हैं उनका राजनीतिक द्वेषता में इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो या फिर अन्य संस्था। तो इनका मिसयूज किया जा रहा है और अपने सियासी फायदे के लिए इनका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। संवैधानिक जो एक सिस्टम है देश का, उसको पूरी तरह से क्रैक यहाँ पर कर दिया गया है और अपने एजेंडे को पूरी तरह से स्थापित करने में जुटी है मोदी सरकार। दिनेश, चुनौतियां क्या कुछ कांग्रेस पार्टी के सामने आपको नजर आ रही हैं? ये जो चिंतन और मंथन इस शिविर में कांग्रेस पार्टी कर रही है, इससे कितना ज्यादा फायदा पार्टी को होने जा रहा है और जो बदलाव की बातें कांग्रेस के बड़े नेताओं की ओर से की जा रही हैं, वो जमीन पर हमें कब तक देखने को मिलेंगे और क्या वो पूरी तरीके से लागू हो पाएंगे? जी देखिए पराग, अभी 2022 और 23 में कई राज्यों में चुनाव है। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। इन राज्यों में चुनाव जीतना कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये एक तरह से सेमीफाइनल मुकाबला होगा 2024 के लोकसभा चुनाव का। लगातार 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हो चुकी है। ऐसे में अगर लगातार तीसरा आम चुनाव कांग्रेस हारती है तो उसके सियासी संदेश क्या होंगे, ये समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी लड़ाई अस्तित्व और वजूद बचाने की है पराग। एक 70 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है, लंबा उसका इतिहास रहा है। देश की आज़ादी में कई बार प्रधानमंत्री रहे, लेकिन आज स्थिति आप देख सकते हो कि 2 राज्यों में कांग्रेस सिमट चुकी है। महज 53 सांसद कांग्रेस पार्टी के हैं और राज्यसभा में भी 35 और 37 उसके सांसद हैं। तो अब किस तरह इस कारवां को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह वापस सत्ता में
कांग्रेस की सरकार बने, इसके लिए पार्टी एक एक्शन प्लान तैयार कर रही है, नेताओं के विचार जान रही है, कार्यकर्ताओं की कदर कर रही है, उनकी भावना को स्थापित करना चाहती है। परिवारवाद, वंशवाद, ये तमाम चीज़ें हैं जो कांग्रेस के लिए कह सकते हैं कि बहुत एक नासूर बन चुकी है, उसकी कमजोरी और पतन में अहम योगदान रहा है। तो इन चीज़ों से अब दूर होने की कोशिश की जा रही है, परिवारवाद को दरकिनार करने के दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो जो फैसले इस चिंतन शिविर में लागू होते हैं पराग, वो कब और किस रूप में कांग्रेस में लागू होते हैं, उसी से पता चल जाएगा कि कारवां आगे क्या होगा, कांग्रेस की मंजिल आगे क्या होगी। दिनेश, राहुल गांधी के देश के बाहर दिए बयानों को लेकर बीजेपी ने खूब मुद्दा बनाया और आज सोनिया गांधी ने एक बड़ी बात कही और कहा कि जब बाहर एक संदेश जाएगा तो वो एकता का संदेश जाना चाहिए। ये बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के नेताओं से यही अपील सोनिया गांधी ने की कि हम जब चिंतन शिविर से जाएं, जैसा इसका नाम रखा है नव संकल्प चिंतन शिविर, तो यहाँ से एक प्रण लेकर जाएं, संकल्प लेकर जाएं कि हमें कांग्रेस को आगे बढ़ाना है, अपने मतभेद मनमुटाव को दूर करना है, पार्टी के सिद्धांतों पर चलना है और जो निर्देश दिए जाए, यानी अब वक्त पार्टी का कर्ज उतारने का है। तन मन और धन हर तरीके से पार्टी की सेवा करेंगे तभी पार्टी खड़ी होगी। और ये उन्होंने बाकायदा स्वीकार किया कि स्थिति बेहद नाजुक है। तो यकीनन, क्योंकि इससे पहले शिमला, पंचमढ़ी और जयपुर, इन 3 जगह से ज़्यादा पार्टी के चिंतन शिविर हुए हैं, उनमें कई फैसले लागू हुए, बिल्कुल उनका पार्टी को फायदा मिला। और बड़ी बात है कि सोनिया गांधी ने कमान खुद संभाल ली है, चाहे वो ग्रुप 23 की गुटबाजी या उनकी बयानबाजी का मसला हो या पार्टी में जिस तरह अन्य जो फैसले हो, तो सोनिया गांधी ने अब कमान ले ली है। और जब एक अति था, उन्होंने कमान ली थी, तो कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, यूपीए की 2 बार सरकार बनी। उसी स्थिति और परिस्थिति और रोल में नजर आ रही है एक बार फिर सोनिया गांधी। बिल्कुल, और बड़ी बातें यहाँ पर चूंकि कांग्रेस के नेता दिनेश लगातार कर भी रहे हैं और एक बड़े बदलाव के संकेत कांग्रेस पार्टी की ओर से दिए भी जा रहे हैं। एक बात और सोनिया गांधी ने कही है कि जो फैसले बड़े और कड़े केंद्र की सरकार की ओर से लिए गए वो दरअसल ठीक नहीं थे। दरअसल उन फैसलों को लेकर आपत्ति यहाँ पर कांग्रेस के नेता जता रहे हैं। ये बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले वक्त में अगर इलेक्शन की तैयारी लोकसभा के लिए कर रही है तो एक मजबूत रणनीति और बेहतर योजनाओं के साथ ग्राउंड पर उतरेगी। जी बिल्कुल, सुरजेवाला ने दावा किया कि चिंतन शिविर का मकसद ही यही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक एक्शन प्लान तैयार करना, एक मजबूत रणनीति का जो खाका है वो तैयार करना है, ताकि कार्यकर्ता में एक जोश हो, संगठन में एक नई ऊर्जा का संचार हो। क्योंकि आगे जब उम्मीद दिखेगी तभी कार्यकर्ताओं में जोश आएगा। क्योंकि अभी 5 राज्यों के चुनाव परिणाम हुए, पंजाब में कांग्रेस सरकार चली गई, गोवा और उत्तराखंड में सारी उम्मीदें सरकार बनने की पूरी नहीं हो पाई। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ता और नेता बेहद हताश और निराश है। तो उसको कैसे दूर किया जाए और कैसे उसमें एक उम्मीद जगाई जाए कि अभी भी कांग्रेस पार्टी है, उसका वजूद है, उसके पास अभी भी एक लंबी तादाद में उसका वोट बैंक है, जनता कांग्रेस पार्टी को चाहती है। और किस तरह मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंकना, ये चीजें एक चिंतन शिविर में संकल्प के तौर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामने रखी जाए। बहुत शुक्रिया दिनेश आपका फिलहाल तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। लगातार आप ग्राउंड पर वहां पर बने रहिए और पल पल की जानकारी आपके जरिए अपने दर्शकों तक हम पहुंचा भी रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है।